वैसे मंदिर मुगलों ने ही नहीं बल्कि धन के लिए कश्मीर के राजा हर्ष द्वारा भी बहुत से देवताओं की सोने की प्रतिमाओं को गलाया गया था। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सावित्री सरकार। बात करेंगे आज हम भागो मत दुनिया बदलो के चौथे भाग पर, क्योंकि हमने पहले बात की कि राम मंदिर को लेकर किस तरह से हमारी अवधारणाएं बनी हुई है। इन्हीं सब बातों पर हमारे 3 भाग हो चुके हैं। 3 भाग इसी चैनल पर हैं, आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब तक वो 3 भाग नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे के भाग समझ में नहीं आएंगे। राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सिकंदर लोधी ने जोधपुर के शासकों की मस्जिदें गिराई, लेकिन सांप्रदायिक दृष्टि के कारण हम धन और प्रभुत्व के लिए तोड़े लूटे जाने वाले मंदिरों को मजहब का रूप देकर मुस्लिम विरोधी भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही औरंगजेब सिर्फ उन्हीं मंदिरों को तोड़ता था जहां पर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे, और जो राजा उनके प्रभुत्व को चुनौती देते थे सिर्फ उन्हीं मंदिरों को तोड़ा जाता था। अन्यथा औरंगजेब ने बहुत से मंदिरों की मरम्मत भी कराई, उन्हें धन दिया, जमीनें भी दी। इसका एक उदाहरण है जगन्नाथ का मंदिर। औरंगजेब ने जगन्नाथ के मंदिर को 200 गांव की मालगुजारी दी थी। हैदर और सिराजुद्दौला ने भी अनेक मंदिर बनवाए, बल्कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में तो मंदिरों की देखभाल प्रशासन द्वारा की जाती थी। इसके अलावा हैदर और सिराजुद्दौला ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जबकि हैदरी मस्जिद एक हिंदू राजा ने बनाई थी। इसी तरह झांसी की रानी का तोपची गौस खां लड़ाई में लड़ते लड़ते मारा गया। अकबर और राणा प्रताप, शिवाजी और औरंगजेब का युद्ध कोई धर्म युद्ध नहीं था, बल्कि अपने जो सत्ता थी उसको स्थापित करने के लिए 2 राजाओं की लड़ाइयाँ थी। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अकबर के सेनापति मान सिंह और औरंगजेब के सेनापति जसवंत सिंह थे। इसी तरह से देखें तो राणा प्रताप की जो पठान टुकड़ी थी उसके सेनापति थे हाकिम खां, और शिवाजी के जो टुकड़ी थी उसके साथ थे समीर खां। अपने शासन के लिए सत्ता के संघर्ष को धर्म या राष्ट्र प्रेम का आधार देना बिल्कुल बेबुनियाद है। इतिहास की ऐसी सांप्रदायिक व्याख्या अवैज्ञानिक तो है ही, बल्कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की जो हमारी राष्ट्रीय आंदोलन की धरोहर है और भारत की मानवतावादी जो छवि है उसके भी विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी और उसका जनक यानी कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसकी पुत्री विश्व हिंदू परिषद, उसके पौत्र बजरंग दल, युवा वाहिनी, दुर्गा वाहिनी आदि हिंदू राष्ट्र स्थापित करके हासिल क्या करना चाहते हैं? यदि धर्म के आधार पर ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो फिर एक तरफ खालिस्तान होगा, एक और पाकिस्तान होगा। इसके अलावा ईसाईस्तान को स्थापित होने से, बनने से कौन रोकेगा? क्योंकि आज भारत में देखें तो इन समुदायों की जनसंख्या किसी किसी इलाके में बहुत है। दरअसल उन्हें देश से नहीं बल्कि अपने निजी स्वार्थों से ज़्यादा प्रेम है। यदि ऐसा न होता तो क्या ये राष्ट्र को बचाने के नाम पर उसके विघटन का कारण बनते? धन्ना सेठों जमींदारों के आर्थिक हितों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राम जानकी रथ यात्रा, कलश यात्रा, विजय यात्रा, आडवाणी की रथ यात्रा, एवं मोदी द्वारा अटल बिहारी की भी शव यात्रा का छोड़िए, उसकी जो अस्थि कलश यात्रा है वो भी निकाली गई। जहरीले लेखन, दीवार लेखन, सशस्त्र जुलूसों, प्रज्ञा ठाकुर का चुनाव लड़वाना और गोडसे को देशभक्त घोषित करना, क्या ये ऐसा करते? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इन सब के करने से जो हमारी एक छवि है वसुधैव कुटुंबकम की और आत्मवत् सर्वभूतेषु की, हमारी मानवतावादी जो संस्कृति है, ये उसको ही नष्ट कर रहे हैं। धर्म संस्कृति का ध धातु से आया है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य, यानी धारण करने योग्य मानवीय गुणों को ही धर्म कहते हैं। इस धर्म में प्रेम, त्याग, ममता, सहयोग की भावना तो आती है, लेकिन द्वेष और घृणा नहीं आती।
लेकिन ये लोग तो धर्म के नाम पर ही इंसानों में द्वेष, अंधविश्वास और घृणा फैलाने में लगे हुए हैं। वैसे भी धर्म न तो संस्कृति का और न ही राष्ट्रीयता का आधार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो रोमन साम्राज्य इस तरह से नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो रोमन कैथोलिक धर्म पर ही आधारित था। इसी तरह से टर्किश इस्लाम पर आधारित था, उसका इस तरह से सर्वनाश नहीं होता। अगर ये सब धर्म के नाम पर ही होता तो एक ही समान धर्म होने के कारण बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं होता। नहीं भाई, इनका दृष्टिकोण विवेक सम्मत नहीं है। हिटलर के यहूदी विरोध की तरह इनका अंध मुस्लिम विरोध इनको इतिहास और मानवता को विकृत करने के लिए हमेशा से ही प्रेरणा देता रहता है। अगर ऐसा न होता तो क्या ये अपने राज्य के लिए लड़ने वाले शिवाजी और महाराणा प्रताप को राष्ट्रीय नायक मानते और अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश के लिए लड़ने वाले सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान का विरोध करते। जिस तरह से रिकॉर्डर खराब हो जाता है और उसकी सुई एक ही जगह अटक जाती है, जिस तरह से दीवार घड़ी जो होती है उसमें सेल खत्म हो जाता है और सुई एक ही जगह टिक 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 करती रहती है, ठीक उसी तरह ये मुसलमानों के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का राग अलापते रहते हैं। क्या अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को तुष्टीकरण कहा जा सकता है? यदि सरकार की मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति होती तो 18% आबादी होने के बाद भी सरकारी सेवाओं में इनकी भागीदारी 5% क्यों है? शिक्षा के संबंध में एनसी सक्सेना की रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम बहुल इलाके, यानी कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां पर पुलिस की चौकियां होती है और हिंदू बहुल इलाकों में स्कूल ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज की व्यवस्था देखें तो और भी भयावह हो गई है। अब हर जगह स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो दंगा दंगा खेलेगा इंडिया। क्या डॉक्टर सक्सेना, मोहन भागवत और मोदी योगी की तरह हिंदू नहीं थे? यदि हैं तो फिर उन्होंने मुसलमानों के साथ इस भेदभाव को उजागर क्यों किया? शायद वे मोदी, योगी, भागवत जैसे मुस्लिम धर्मांध विरोधी नहीं हैं। वैसे भी हिंदुओं के लिए भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू वाहिनी, युवा वाहिनी, बजरंग दल जैसे संगठनों ने किया क्या है? क्योंकि सदियों से हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा है अछूत के रूप में हिकारत की नज़रों से देखा जाता रहा है। उन्हें समाज में बराबरी की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। उनके साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं बनाया जाता है। उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी स्त्रियों और लड़कियों से बलात्कार किए जाते हैं, उनका हर जगह शोषण किया जाता है, उन्हें हर क्षण अपमानित किया जाता है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी इन हिंदुओं के लिए, यानी कि दलित हिंदुओं के लिए इन संगठनों ने किया क्या है? हाँ, जब मीनाक्षीपुरम में बहुत ज़्यादा संख्या में दलित हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तब ये हिंदू का राग अलापते हैं। लेकिन क्या मुसलमानों और ईसाइयों की इतनी बड़ी संख्या का कारण हिंदुओं के इन्हीं दलित समुदायों पर अत्याचार ही तो नहीं है? ऐसा नहीं है तो एक आबादी जो महिलाओं की है उन पर इतने अत्याचार क्यों हैं, वो चाहे किसी भी जाति की हो? क्योंकि महिलाओं को भारत में कम अधिकार दिए गए हैं। अब जैसे तैसे महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन अब भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। कहीं पर उन पर तेजाब छिड़क दिया जाता है, उनको उठाकर उनके साथ बलात्कार किए जाते हैं। अगर ये सब हैं, इन संगठनों ने इन हिंदुओं के लिए किया क्या है? महिलाएं आज भी अपनी इच्छा के विरुद्ध वैधव्य भोगने के लिए अभिशप्त हैं। इन हिंदुओं के सिपह सलाहकारों ने किया क्या है? इन महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, हरिजनों के लिए क्या किया है इन मोहन भागवत, हिंदू राष्ट्र, आरएसएस स्वयंसेवक संघ ने? क्या वो इन लोगों को हिंदू नहीं मानते हैं? कितने महान हैं ये हिंदू धर्म के प्रहरी, या यूं कहें चौकीदार, जो हिंदू की जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार और धर्म के नाम पर लूटते भी हैं, जमाखोरी भी करते हैं, मिलावटखोरी भी करते हैं, और दूसरी तरफ दलित हिंदुओं को उनको सम्मानजनक जीवन जीने भी नहीं देते। इसके अलावा महिलाओं को समान
बराबर के अधिकार भी नहीं देते और उनके हिंदू रक्षक भी बने रहते हैं। किस तरह से? जोशी की तरह। समझ गए ना आप? आरएसएस के जोशी जिस तरह से हिंदू धर्म के लड़कों के संरक्षक हैं, उसी तरह से ये संगठन भी हिंदुओं के संरक्षक है। हिंदुओं के नाम पर उनको लूटते रहते हैं। बने रहिए निशाना के साथ। धन्यवाद।